बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा. My dear students of class 10th, Assalamu alaikum. We are here with the next topic which is characteristics of sound. पिछले टॉपिक में हमने देखा कि how sound is produced, how it is propagated, what is the nature of sound. Now we shall discuss the characteristics of sound. कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी हमने कुछ क्वालिटीज़ देखनी है, प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि इस जो हम डेली लाइफ में यूज़ तो करते हैं लेकिन हम उसको प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं करते, उसको हम डिस्कस नहीं करते. फॉर एग्जांपल वी आर हियर ऑन द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज़ लाउडनेस. आपने ऑब्ज़र्व किया होगा डेली लाइफ में कि जब आप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो आपके कुछ फ्रेंड्स की जो साउंड है वो बहुत लाउड होती है और कुछ की बहुत फेंट साउंड होती है. So loudness is the characteristic of sound by which loud and faint sound can be distinguished. ठीक है, एक मध्यम और एक तेज़ आवाज़ के बीच में आप फ़र्क कर सकते हैं. For example, when we talk to our friends, our voice is low, but when we address a public gathering, our voice is loud. जब असेंबली में आपको बोलने का मौका दिया जाता है तो तब आपकी आवाज़ क्या हो जाती है? Your voice is loud. Loudness of sound depends upon a number of factors. अब ये loudness किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, अब यानी आप बोलना चाह रहे हैं ऊंचा लेकिन आपकी आवाज़ जो है वो ऊंची नहीं हो रही या किसी तक जा नहीं रही, तो अब उसकी रीज़न क्या है? लाउडनेस डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करती है. सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर ऑन विच द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी की एग्जांपल मैं आपको यूँ दूँ, जैसे आप असेंबली में ड्रम बीट कर रहे होते हैं तो अगर आप उसको फोर्सफुली बीट करते हैं, यानी आप वो जो ड्रम की जो स्टिक है, बीटिंग स्टिक, आप उसको यूँ तेज़ी से लेके आते हैं तो जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ करता है और वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और लाउड साउंड सुनाई देती है. लेकिन अगर आप इसको बड़ा जेंटली उसको बीट करते हैं तो जो आवाज़ है वो लाउड प्रोड्यूस नहीं होती. इसी तरह से यहाँ एक और एग्जांपल, द साउंड प्रोड्यूस बाय सितार विल बी लाउड इफ़ यू प्लग इट्स वायर्स मोर वायलेंटली. ठीक है, अगर आप वायलेंटली जो है वो सितार की स्ट्रिंग्स को खींचेंगे तो ज़ाहिर है आवाज़ भी ऊंची पैदा होगी. ठीक है, इसी तरह से बोलते हुए जो आप अपने वोकल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर डालते हैं उसको आप बड़ा वायलेंटली यूज़ करते हैं तो तब आपकी लाउड साउंड निकलती है. ठीक है, द नेक्स्ट फैक्टर ऑन विच द लाउडनेस डिपेंड इज एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. वेरी सिंपल, अगर आप बड़े एरिया का ड्रम ले रहे हैं, बड़ा ड्रम ले रहे हैं तो लाउडनेस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. अगर आप एक छोटा ड्रम ले रहे हैं तो लाउडनेस कम प्रोड्यूस होगी. द लाउडनेस ऑफ द साउंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. For example, sound produced by a large drum is larger than by a small one because of its large vibrating area. Distance from the vibrating body. अब इस पे भी मेरे ख्याल से ये फैक्टर जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम में अगर आप स्पीच कर रहे हैं, आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं और आप लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं या लोग आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं तो उनको आपकी जो आवाज़ है वो इतनी लाउड सुनाई नहीं देगी. दे विल हियर अ फेंट साउंड. So loudness is also depend upon the distance of the vibrating body from the listener. It is caused by the decrease in amplitude due to the increase in distance. जितना लिसनर और जो बोलने वाला है उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उतना एम्पलीट्यूड जो है साउंड का वो कम होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. एनर्जी डिक्रीज़ करती जाएगी तो लाउडनेस भी कम हो जाएगी. अच्छा, यहाँ पे जो फोर्थ फैक्टर है उसको हाईलाइट नहीं किया हुआ लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है. लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर. अब आप ऊंचा बोल रहे हैं लेकिन दूसरे को सही से सुनाई नहीं दे रहा, तो इसमें जो फैक्टर है वो क्या काउंट कर रहा है कि जो लिसनर है उसकी अपनी जो लिसनिंग कंडीशन है, उसकी जो फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर है वो ही ठीक नहीं है. अ साउंड अपीयर्स लाउडर टू अ पर्सन विद सेंसिटिव ईयर्स देन टू अ पर्सन विद डिफेक्टिव ईयर्स. अगर किसी के कान खुद ही ख़राब हैं, एबनॉर्मेलिटी है कोई, इसमें कोई ईयर ड्रम में कोई मसला आ गया तो अब उसको आवाज़ सही तरह से सुनाई नहीं देगी, मतलब लाउड साउंड नहीं सुनाई देगी. सो बेसिकली देर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स. नाउ द नेक्स्ट important factor number 2 is pitch. Pitch is the characteristic of sound by which we can distinguish between a shrill and a grave sound. Shrill and a grave. वर्ड्स जो हैं ये खुद ही डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने आप को. श्रिल एक बहुत चीखती चिंगारती हुई आवाज़ और ग्रेव जो बिल्कुल नीचे चली जाती है, एक डिम साउंड. इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी. हायर पिच मीन्स द हायर फ्रिक्वेंसी एंड वाइस वर्सा. कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में थोड़ा सा भी बोलते हैं तो उनकी आवाज़ आपको बिल्कुल श्रिल, आप कहते हैं कि आहिस्ता बोलो मेरे कानों में दर्द हो रहा है. ठीक है, तो उनकी साउंड बेसिकली होती ही श्रिल है बाय नेचर.
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ बोलते हैं बहुत मोटी सी आवाज़ होती है, तो उनकी जो साउंड है वो बाय नेचर ग्रेव होती है. Therefore, the voice of the ladies and the children is shrill and of high pitch. The relationship between frequency and pitch is illustrated in the figure. यहाँ फिगर में देखें, जितनी लो फ्रीक्वेंसी है उतनी ही लो पिच होगी, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी हाई होगी. हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि आप जो बोल रहे हैं तो आपकी साउंड की नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर सेकेंड बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी और पिच भी आपकी हाई होगी, आपकी आवाज़ लोगों को श्रिल लगेगी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी ऑफ साउंड. क्वालिटी ऑफ साउंड, जैसे दो लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, आप बाहर से उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप डिफरेंस कर सकते हैं कि ये आपकी फ्रेंड नंबर 1 बात कर रही है, फ्रेंड नंबर 2 बात कर रही है. हाउ आर यू गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज टू फ्रेंड्स? द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच इज़ कॉल्ड क्वालिटी. साउंड बेशक एक जैसी हो, दोनों फ्रेंड्स एक ही लाउडनेस से बात कर रही हूँ, ठीक है. पिच यानी दोनों की बेशक आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी हो, फिर भी आप डिस्टिंग्विश कर लेते हैं दोनों आवाज़ों के बीच में. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज़ नोन एज क्वालिटी ऑफ साउंड. यहाँ देखिए बहुत अच्छी फिगर्स बनी हुई हैं. ट्यूनिंग फोक से निकलने वाली जो वेव्स हैं वो इस तरह की हैं, बिल्कुल रिदमिक हैं. अगर आप फ्लूट बजाते हैं तो वो रिदमिक नहीं होती, वो थोड़ी सी चेंज होती हैं उसकी वेव फॉर्म. इसी तरह से क्लैरिनेट इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट. अगर आप इसको बजाते हैं तो इसकी भी देखिए वेव फॉर्म बिल्कुल चेंज है. तो हर इंसान जब बोलता है तो उसकी साउंड की वेव फॉर्म भी चेंज होती है, और इसी तरह से क्रिमिनल्स को जो है उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है. While standing outside the room, we can distinguish between the notes of the piano and the flute being played inside the room. This is due to the difference in the quality of these senses. ठीक है, आपको सारी वेव फॉर्म्स भी बड़ी क्लियरली बताई हुई हैं. आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, और इसको आपने बिल्कुल इसी तरह से विद डेफिनेशन, फैक्टर्स और ग्राफ्स, एग्जांपल्स, ठीक है. नोट्स आप बड़े अच्छे से बना सकते हैं. हर टॉपिक के अंदर आपने एक एक एग्जांपल देनी है और आपने इस फैक्टर को भी काउंट करना है. ठीक है. फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर, यहाँ पे ये आपकी हेडिंग होगी. क्या हेडिंग होगी? फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर. ये सारे ग्राफ्स भी आपने ड्रॉ करने हैं. अच्छा, एग्जाम पेपर्स में किस तरह से क्वेश्चन लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन पिच एंड क्वालिटी ऑफ द साउंड. तो आपने उसको हर तरह से प्रिपेयर करना है. ठीक है. थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास तक के लिए, और आपने मुझे अपना होमवर्क सेंड करना और फीडबैक भी देनी है. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़. आवाज़ भी ऊंची पैदा होगी. ठीक है. इसी तरह से बोलते हुए जो अपने वोकल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसको आप बड़ा वायलेंटली यूज़ करते हैं, तो तब आपकी लाउड साउंड निकलती है. ठीक है. द नेक्स्ट फैक्टर ऑन विच द लाउडनेस डिपेंड इज एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. वेरी सिंपल. अगर आप बड़े एरिया का ड्रम ले रहे हैं, बड़ा ड्रम ले रहे हैं, तो लाउडनेस ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. अगर आप एक छोटा ड्रम ले रहे हैं तो लाउडनेस कम प्रोड्यूस होगी. द लाउडनेस ऑफ द साउंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. For example, sound produced by a large drum is larger than by a small one because of its large vibrating area. Distance from the vibrating body. अब इस पे भी मेरे ख्याल से ये फैक्टर जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम में अगर आप स्पीच कर रहे हैं, आप कोई पोइम पढ़ रहे हैं और आप लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं या लोग आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो उनको आपकी जो आवाज़ है वो इतनी लाउड सुनाई नहीं देगी. दे विल हियर अ फेंट साउंड. So loudness is also depend upon the distance of the vibrating body from the listener. It is caused by the decrease in amplitude due to the increase in distance. जितना लिसनर और जो बोलने वाला है उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उतना एम्पलीट्यूड जो है साउंड का वो कम होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. एनर्जी डिक्रीज़ करती जाएगी तो लाउडनेस भी कम हो जाएगी. अच्छा, यहाँ पे जो फोर्थ फैक्टर है उसको हाईलाइट नहीं किया हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है. लाउडनेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर. अब आप ऊंचा बोल रहे हैं लेकिन दूसरे को सही से सुनाई नहीं दे रहा, तो इसमें जो फैक्टर है वो क्या काउंट कर रहा है कि जो लिसनर है उसकी अपनी जो लिसनिंग कंडीशन है, उसकी जो फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर है वो ही ठीक नहीं है. अ साउंड अपीयर्स लाउडर टू अ पर्सन विद सेंसिटिव ईयर्स देन टू अ पर्सन विद डिफेक्टिव ईयर्स. अगर किसी के कान खुद ही ख़राब हैं, एबनॉर्मेलिटी है कोई, इसमें कोई ईयर ड्रम में कोई मसला आ गया, तो अब उसको आवाज़ सही तरह से सुनाई नहीं देगी, मतलब लाउड साउंड नहीं सुनाई देगी. सो बेसिकली देर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स. नाउ द नेक्स्ट important factor number 2 is pitch.
factor. Number 2 is pitch. Pitch is the characteristic of sound by which we can distinguish between a shrill and a grave sound. Shrill and a grave. वर्ड्स जो हैं ये खुद ही डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने आप को. श्रिल एक बहुत चीखती चिंगारती हुई आवाज़, और ग्रेव जो बिल्कुल नीचे चली जाती है, एक डिम साउंड. इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी. हायर पिच मीन्स अ हायर फ्रिक्वेंसी एंड वाइस वर्सा. कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में थोड़ा सा भी बोलते हैं तो उनकी आवाज़ आपको बिल्कुल श्रिल, आप कहते हैं कि आहिस्ता बोलो मेरे कानों में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उनकी साउंड बेसिकली होती ही श्रिल है बाय नेचर. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ बोलते हैं बहुत मोटी सी आवाज़ होती है, तो उनकी जो साउंड है वो बाय नेचर ग्रेव होती है. देयरफॉर द वॉइस ऑफ द ladies and the children is shrill and of high pitch. The relationship between frequency and pitch is illustrated in the figure. यहाँ फिगर में देखें, जितनी लो फ्रीक्वेंसी है उतनी ही लो पिच होगी, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी हाई होगी. हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि आप जो बोल रहे हैं तो आपकी साउंड की नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर सेकेंड बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी और पिच भी आपकी हाई होगी, आपकी आवाज़ लोगों को श्रिल लगेगी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी ऑफ साउंड. क्वालिटी ऑफ साउंड, जैसे दो लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, आप बाहर से उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप डिफरेंस कर सकते हैं कि ये आपकी फ्रेंड नंबर 1 बात कर रही है, फ्रेंड नंबर 2 बात कर रही है. हाउ आर यू गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज टू फ्रेंड्स? द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच इज़ कॉल्ड क्वालिटी. साउंड बेशक एक जैसी हो, दोनों फ्रेंड्स एक ही लाउडनेस से बात कर रही हूँ, ठीक है, पिच यानी दोनों की बेशक आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी हो, फिर भी आप डिस्टिंग्विश कर लेते हैं दोनों आवाज़ों के बीच में. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज़ नोन एज क्वालिटी ऑफ साउंड. यहाँ देखिए बहुत अच्छी फिगर्स बनी हुई हैं. ट्यूनिंग फोक से निकलने वाली जो वेव्स हैं वो इस तरह की हैं, बिल्कुल रिदमिक हैं. अगर आप फ्लूट बजाते हैं तो वो रिदमिक नहीं होती, वो थोड़ी सी चेंज होती हैं उसकी वेव फॉर्म. इसी तरह से क्लैरिनेट इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट. अगर आप इसको बजाते हैं तो इसकी भी देखिए इंस्ट्रूमेंट, अगर आप इसको बजाते हैं तो इसकी भी देखिए वेव फॉर्म बिल्कुल चेंज है. तो हर इंसान जब बोलता है तो उसकी साउंड की वेव फॉर्म भी चेंज होती है. और इसी तरह से क्रिमिनल्स को जो है उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है. While standing outside the room, we can distinguish between the notes of the piano and the flute being played inside the room. This is due to the difference in the quality of these senses. ठीक है, आपको सारी वेव फॉर्म्स भी बड़ी क्लियरली बताई हुई हैं. आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, और इसको आपने बिल्कुल इसी तरह से विद डेफिनेशन, फैक्टर्स और ग्राफ्स, एग्जांपल्स, ठीक है, नोट्स आप बड़े अच्छे से बना सकते हैं. हर टॉपिक के अंदर आपने एक एक एग्जांपल देनी है और आपने इस फैक्टर को भी काउंट करना है. ठीक है. फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर, यहाँ पे ये आपकी हेडिंग होगी. क्या हेडिंग होगी? फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर. ये सारे ग्राफ्स भी आपने ड्रॉ करना है. अच्छा, एग्जाम पेपर्स में किस तरह से क्वेश्चन लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड पिच ऑफ द साउंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन पिच एंड क्वालिटी ऑफ द साउंड. तो आपने इसको हर तरह से प्रिपेयर करना है. ठीक है. थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास तक के लिए, और आपने मुझे अपना होमवर्क सेंड करना और फीडबैक भी देनी है. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.